जोहार, जय सिया राम, राधे राधे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। ठंड थोड़ी है, लेकिन आज धूप भी अच्छी है। 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद सूर्यदेव ने अपनी गर्मी हमें दी है। उसी गर्मी को थोड़ा यूटिलाइज करते हुए सोच रहा हूँ कि आप लोगों से कुछ बात करूं। बहुत दिनों से सोच रहा था इस विषय में बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी हो जा रहे थे कुछ और चीजों में। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो अभी कोडरमा में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, जिसमें चेयरमैन का चुनाव होता है। तो मैं सोच रहा था बहुत दिन से कि इसके बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन चुनावों की अहमियत क्या है इसके बारे में पहले आपको जानना जरूरी है। इस देश में हम क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम हाथ डालने लगते हैं। तो इस देश में अगर किसी न्यायिक या फिर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, बेसिक अथॉरिटी है, जहां से आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हो, तो यही चुनाव है। इन प्रत्याशियों का चुनाव होना, इन प्रत्याशियों को अच्छे तरीके से चुनना ही सर्वप्रथम होना चाहिए। हमारा फोकस सांसद और विधायक हो जाता है, लेकिन ये चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। अब क्या है, ये डे टू डे आपके पास के छोटे छोटे नेता होते हैं। आज तो ये भी एक बिजनेस है। यहाँ पे लोग चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि वो करोड़ों रुपए कमा सके, क्योंकि जिस देश में एक मुखिया करोड़ों रुपए कमा सकता है, 25-30 लाख की गाड़ी में घूम सकता है, माँ बहन बीवी के जगह पे भाई भतीजा पति मुखिया पति बन जाता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये भी चुनाव उसी तरह का चुनाव है, लेकिन ये बेसिक चुनाव है। अगर इस चुनाव में आप प्रतिनिधि, जो जन प्रतिनिधि है, उसको अच्छा चुनते हैं, तो छोटे छोटे काम होने चाहिए। आज झुमरी तिलिया में अगर मैं 25 साल 30 साल पुरानी बात करता हूँ, जो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, तो जैसा तिलिया पहले था मेरे बचपन में, आज भी वैसा ही है। अंदर की गलियां वैसे ही तंग है, वैसी ही सड़ी हुई है, वैसे ही गटर छाप है। यानी कि नगर निकाय चुनाव में जितने भी वार्ड पार्षद या चेयरमैन चुने गए, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जो झुमरी तिलैया 25 साल पहले मैंने देखा था, आज भी वही है, और कहीं ना कहीं कुछ मामले में तो उससे भी बुरा है। पहले कम से कम 2 टाइम पानी आया करता था, आज पानी आता नहीं है। आप सोचिए, पानी इतने टाइम यहाँ पे आया है, पानी इतने टाइम यहाँ पर आया है कि मुझे लगता है कि मैं जन्म नहीं लिया था तब से मेरे घर में सप्लाई का पानी आ रहा है। और मेरा जो पुराना मकान है वो बिल्कुल सप्लाई के पानी पे डिपेंडेंट था। यानी उस समय उतनी दिक्कत नहीं होती थी, आता था 5 मिनट पानी आता था, लेकिन हम लोग भर भर लेते थे। आज की डेट में पानी नहीं है। जिस पॉश एरिया बोलते हैं विशुनपुर एरिया और इन सबको, वहां पे पीने का पानी का सप्लाई है ही नहीं। यानी 25-30 साल में कुछ भी नहीं बदला। यानी कि अगर वार्ड पार्षद या चेयरमैन ने अच्छे से काम किया होता, तो झुमरी तिलैया और कोडरमा में बिजली और पानी की समस्या नहीं होती, सड़कें सुंदर होती, लंदन जैसी सड़कें बन सकती थी, लेकिन किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके झुमरी तिलैया के हालात बोल रहे हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। और जो भी झुमरी तिलैया कोडरमा के वासी हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने शहर की बात कीजिए। गंदगी भरी पड़ी है, पानी बिल्कुल नहीं है, बिजली नदारद है। तो इस चुनाव में, आगामी आने वाले जो चुनाव है, उसमें ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो काम करे, जो काम करे। सर्वप्रथम मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं
कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्लीन इमेज का होना चाहिए, कोई दारूबाज नहीं होना चाहिए, कोई लफड़ेबाजी वाला नहीं होना चाहिए, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आज की डेट में, यूथ होना चाहिए। नगर परिषद का जो भी चुनाव है, नार यानी वार्ड पार्षद हुए या चेयरमैन हुए, यूथ होना चाहिए। 35 साल से नीचे के लोगों को आप चुनिए, बुजुर्गों को नहीं चुनिए। बुजुर्गों का काम अब संरक्षण देना है, आप गाइडेंस कीजिए, अभिभावक की तरह काम कीजिए। तो इस चुनाव में 35 से नीचे के लोगों को आप ज्यादा अहमियत दीजिए। युवा जैसे ही आएंगे वो काम करेंगे, उनका मोटिवेशन आज मोदी जी के कारण बहुत हाई है। तो पहला चीज क्लीन इमेज, दूसरी चीज यूथ होना चाहिए, यानी 35 साल से नीचे का ही बंदा हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और आपकी बात भी सुनेगा। और जैसे ही कोई एल्डर हो जाता है वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। पहली बात तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको तवज्जो नहीं देंगे, आप दिन रात उनके यहाँ दौड़ते रह जाओगे लेकिन आपका काम नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा मेकिंग फैक्ट्री बन के रह जाएगा। तो यूथ, नए यूथ, जो नए लोग हैं उनको आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए ताकि वो काम करे। अगर काम नहीं करते हैं तो हम है ना फिर उसको हटाने के लिए। बुजुर्गों में तो आप लाज लिहाज भी करने लग जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, जितने सारे हारे हुए प्रत्याशी हैं जो बहुत वर्षों यानी डेकेड्स, 15 साल, 20 साल, 5 साल से ऊपर से लड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और कभी कभी फिर वार्ड पार्षद और चेयरमैन का चुनाव करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दीजिए। अब इन लोगों को अब आप बोलिए कृपया करके नए लोगों को आने दें और आप घर बैठ करके संरक्षण का कार्य कीजिए। आप जनता के बीच में जाइए, उनको जागरूक कीजिए, सामाजिक कार्य कीजिए, सेवा भाव से आप आइए। लेकिन चुनाव सिर्फ युवाओं को जिताने के लिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोग मुझे फॉलो करने वाले हैं, बट मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ कि जो भी पुराने हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो विधानसभा भी लड़ते हैं, वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ते हैं, चेयरमैन का भी चुनाव लड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं अब चेयरमैन बनना चाहते हैं, फिर कुछ टाइम का विधायक बनना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग जो हैं उनको आप नकार दीजिए, सीधे खारिज कर दीजिए। नए युवाओं को अब आप आने दीजिए आगे। मैं स्पेशली कोडरमा जिले की जितनी बहन है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चुनाव में जाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि जो भाई है, कभी कभी इस चुनाव में सुना है मैंने बहुत सारे, जब मैं R&D कर रहा था तो मुझे पता चला कि दारू में वोट दे देते हैं वार्ड पार्षद के चुनाव में। तो कृपया करके हमारी बहन बेटियों से गुजारिश है कि आप दारू वाले नहीं, आप अच्छे लोगों को चुनाव में वोट दीजिए। क्योंकि घर के बेटों से उम्मीद है, लेकिन कुछ जो पुराने लोग हैं जिनका मैंने सुना है कि दारू पे वोट बिक जाता है, वो कार्य नगर निकाय चुनाव में मत कीजिए। दूसरी चीज, नए लोगों को मौका देना बहुत ही परम आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है, नगर निकाय चुनाव में या तो अध्यक्ष या तो वार्ड पार्षद, तो बेसिकली इसको क्या करना है, अभिनेत्री मुक्त कर दीजिए आप। जो भी नेत्रियां पहले से काम कर रही हैं, आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया है, तो आप मुक्त कर दीजिए, उनको साइड कर दीजिए। नए युवाओं को, भाइयों को आगे मौका दीजिए एक बार। क्योंकि कोडरमा जिला का बुरा या दुर्भाग्य रहा है कि 40 वर्ष से महिलाएं ही इसमें राज कर रही हैं और उन्होंने कोई कार्य हुआ नहीं, चाहे वो हमारा रोजगार हो, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उनका कोई बस नहीं चलता है। क्योंकि उनके पति, उनके भाई, उनके बेटे, कोई ना कोई उसको गाइड कर रहा होता है और उसमें एक ही मोटिव होता है कि 200, 300, 400 करोड़ रुपए हमें कमा लेने हैं। तो कृपया करके इस चीज का जनता को ध्यान रखना चाहिए।
दूसरा चीज, जब भी व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं तो आप कोरोना के टाइम के एक्टिविटी को याद कीजिए कि इन सारे लोगों में से कितने लोगों ने कोरोना के टाइम में आपकी मदद की, कितने लोगों ने आपको किस तरह से सहायता की, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या खाने के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह से आपको कोरोना के टाइम में 2 साल में ये लोग कभी नजर भी आए या नहीं आए। अगर नजर नहीं आए हैं तो कृपया करके ऐसे लीडर्स को मत चुनिए। दूसरा, बिना काम के कोई वार्ड पार्षद, फिर वो चाहता है कि चेयरमैन बन जाए, फिर चाहता है कि विधायक बन जाए, फिर चाहता है कि हम सांसद बन जाए, ऐसे मानसिकता के लोगों को बिल्कुल भी वार्ड चुनाव में मत जीतने दीजिए, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। वो पैसा छापने की मशीन समझते हैं पॉलिटिक्स को। बचिए इन लोगों से। तीसरा, आप सोचिए, बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, आज तक मैंने तो एक भी व्यक्ति को नहीं देखा कि जो जा करके इस चीज के बारे में बात कर रहा हो। मैंने आज 2 साल से कितनी बार इन सारी चीजों पे बात की, स्ट्रीट लाइट मैंने वर्क करवा दिया, इतनी प्रॉब्लम हुई, रोड मैंने कितने बार बिल्ड करवा दिए जो हाईवे टूट गए थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो हमारे यहाँ बिशुनपुर रोड में या जुमरी तिलैया में, कोडरमा में सुबह 6 बजे 6:30 बजे लाइट जाती है, 9 बजे 10 बजे आती है, इस समस्या का किसी ने समाधान किया? दिन भर में से 12 घंटे बिजली, 14 घंटे बिजली नहीं होती है कोडरमा जिले में। कभी इन लोगों ने उसके बारे में चर्चा की? कभी भी कंसर्न अथॉरिटी से बात की? अगर नहीं की तो इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। यानी बिजली की बात नहीं की तो वोट नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले 3 महीने में कितने निकलते हैं जो इन सारी चीजों पे बात करते हैं। पानी की समस्या आप सोचिए, जो 40 साल पहले पाइपलाइंस थी आज भी उतनी ही पाइपलाइंस है, कुछ भी नहीं हुआ, यानी पानी आज तक नहीं है। 4 साल हो गए पानी का पाइपलाइन यहाँ बिछाए हुए, लेकिन पानी नहीं आया है। तो जो भी वार्ड पार्षद हैं या थे जो बनना चाहते हैं, उन्होंने पानी की चिंता कहीं पे भी दिखाई, कहीं पे भी आपके बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा तो उनका कोई अधिकार नहीं है। रोड, जुमरी तिलैया का रोड एकदम खराब है। मेरी गाड़ी का पहिया घुस गया था, निकला दूसरे दिन, 24 घंटे के बाद निकला, वो भी क्रेन मंगा करके उसके बाद निकाला गया उसको। तो ऐसे रोड को बनाने की पहल कभी किसी ने नहीं की। तो जब भी चुनाव दें, वोट देने जाएं, तो इन वार्ड पार्षद प्रत्याशियों से पूछिए कि पूरे 10 साल 5 साल आपने कभी कुछ समाज के बीच में कुछ कार्य किया है? अगर नहीं किया है तो ऐसे लोगों को खारिज कर दीजिए, ब्लैंक जाने दीजिए, फिर से चुनाव होगा। समझ रहे हैं? फिर से चुनाव होगा रोड पे अगर नहीं हुआ है तो। दूसरा, सड़क का कहीं नामकरण ही नहीं है। यानी एड्रेस अगर मैं बिशुनपुर में रोड में अपना लिखना चाहूंगा तो लेन नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है। यानी कोई भी नगर पालिका में जाकर के इन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि इस एरिया का नाम ऐसे किया जाए ताकि एड्रेस लिखने में हमें सहूलियत हो। आज तक आप अपना एड्रेस रफली जो मन आता है फलाना लैंडमार्क दे करके आप लिख देते हैं, मोबाइल नंबर से सामान आ जाता है। लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए, घर के नंबर होने चाहिए। जब आप टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो होल्डिंग नंबर होना चाहिए था जो हर घर के बाहर लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे प्रत्याशी अगर ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे तो इनको वोट नहीं देना है। ये वोट चोर से भी बड़े चोर है। आप सोचिए, पानी की समस्या है, बहुत सारे पानी के एटीएम लगाए हुए हैं, विधायक फंड से बहुत सारे लगे थे, लेकिन मैडम के जो एटीएम है पानी का, चाहे वो सदर अस्पताल के अंदर का पानी का एटीएम हो, चाहे गांधी चौक का हो, चाहे जयनगर मोड़ का हो, कोई भी वर्किंग नहीं है। आप सोचिए, ये 2-2 लाख 3-3 लाख के पानी के एटीएम लगे हुए थे, लेकिन ये कभी भी आज तक मैंने 6 साल में चलते हुए नहीं देखा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता इस पे कभी भी बात नहीं करती है। तो वोट देते समय इन नगर पार्षद जो बनना चाहते हैं, यानी जो बनना चाहते हैं, वार्ड पार्षद बनना चाहते हैं या जो चेयरमैन बनना चाहते हैं, इनसे पूछिए कि आपने कब विधायक और सांसद से जाकर के इन खराब पड़े हुए पानी के एटीएम की बात की है? कभी नहीं की इन लोगों ने। ये सारे दाल रोटी सेकने वाले लोग आएंगे। तो आपको युवा चुनना है जिनकी छवि क्लीन हो, इनका पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो, नए लोगों को देना है।
तीसरा, कचरा वाला। मेरी गली में आज 5 साल से मैं वहां पे हूँ, कभी कचरा वाला आता नहीं था। मैंने पकड़ा भैया को, बोला भैया हमारी गली का कचरा उठा लो। यानी कितने लोग हैं जो आपके घर के पास में डस्टबिन लगवा दिए हैं, आपके घर के पास का कचरा उठवा देते हैं, आपकी रोड बनवा देते हैं। कितने लोग आपके इस चीज में पहल करते हैं, उस चीज को ध्यान में रखिएगा वोट देते समय। अगर किसी ने नहीं किया है, उनका कोई अधिकार नहीं है। यानी कचरा की बात नहीं। कितने प्रत्याशी जो हैं होल्डिंग टैक्स के बारे में चर्चा किए, ट्रेड लाइसेंस के बारे में चर्चा किए, कोडरमा और जुमरी तिलैया में अतिक्रमण में गरीबों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बात किए। अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आज कोडरमा और जुमरी तिलैया एक व्यवस्थित नगर होना चाहिए था, लेकिन आज भी अव्यवस्थित है। यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो मैं नगर निकाय चुनाव पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बेस है। विधायक और सांसद से पहले ये लोग आते हैं। अगर ये सारे लोग अपने कार्य अच्छे से कर लेते हैं, अगर ये सारे लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो जुमरी तिलैया और कोडरमा को सुंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन्होंने 35 साल में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। कभी आपने देखा कि ये पुलिस या कोर्ट कचहरी में किसी को मदद करते हैं, या पुलिस में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे सहूलियत के लिए बात करने गए, या जमीन विवाद हुआ तो वहां पे आपके मदद में आए? अगर ये सारी चीजें इन लोगों ने नहीं की है, विवाद फैलाया है, तो ऐसे प्रत्याशियों को कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इस सारे नगर निकाय चुनाव की जो बात है, इसमें मैं एक बात कंक्लूड करना चाहता हूँ। पहला, क्लीन इमेज होना चाहिए, युवा होना चाहिए, उसको पूर्व में कोई भी किसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि 2 बार 3 बार 4 बार से लड़ ही रहा है लेकिन हारे जा रहा है। कभी विधायक की चुनाव लड़ लेता है, कभी सांसद का चुनाव लड़ लेता है, कभी नगर पालिका का चुनाव लड़ लेता है। तो ऐसे लोगों से आप सचेत रहिए। यानी नए लोगों को मौका दीजिए, यूथ को दीजिए, 35 से बिलो दीजिए, पढ़े लिखे युवा युवतियों को दीजिए, पढ़ी लिखी बहनों को आप आगे आने दीजिए। तो मेरा इससे फोकस ये है कि मैं चाहता हूं कि जो बेस है नगर निकाय चुनाव, जो बेस है किसी भी राजनीतिक सीढ़ी का पहला पायदान है, वहां पे अच्छे लोग आने चाहिए। जब ये अपना अच्छा काम कर लेते, या जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसमें लोगों ने अच्छे काम कर लिए होते, तो ये सारे जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र जो मैं बिगड़े हुए दिखाता हूँ उसमें बहुत काम हो गया होता। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया। मुखिया करोड़ों कमा लेता है, वार्ड पार्षद करोड़ों कमा लेता है। तो भाई ऐसे लोग जो लूटने आते हैं उनका बहिष्कार कीजिए। भारत सनातन राज्य है। भारत देश में सिर्फ और सिर्फ जो वंदे भारत या फिर वंदे मातरम की बात करते हैं, जो लोग भारत माता की जय की बात करते हैं, जो इस भारत से प्रेम करते हैं, भारत के लोगों से प्रेम करते हैं, या हमारी भारत के विकास होने की कामना करते हैं, या भारत को विकसित बनाने में मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, वैसे लोगों का हमेशा वेलकम होना चाहिए। आप अपने रीजन में देखिए, आप अपने इलाके में देखिए, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो या हिंदू क्षेत्र हो, आप वहां देखिए कि वहां पे लोगों ने काम किया या नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। यानी आज भारत को जो हम विकसित भारत या बहुत उज्जवल भविष्य की जो कल्पना हम कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव से भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बेस है। अगर इसको आप अच्छे से करते हैं, अच्छे लोग इसमें आते हैं, अच्छे लोग कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें विधायक का, सांसद का बर्डन लोड कम होता है और बहुत सारी चीजें वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिल करके इस नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं उससे 5 चीज पूछिए। क्या तुम्हारी इमेज क्लीन है? क्या तुम पढ़े लिखे हो? क्या तुम 35 साल से कम उम्र के हो? क्या तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है? क्या तुम पहले भी हार चुके हो बहुत बार? अगर हार चुके हैं बहुत बार तो उनको बोलिए अब आप संरक्षण में आइए, आप मार्गदर्शन कीजिए, नई पीढ़ी को आने दीजिए। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो।